नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। कई बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी अदृश्य चीज से बन जाते हैं। ना कोई दीवार, ना कोई रोक, बस एक एहसास कि कुछ गलत हो जाएगा। यही एहसास धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है और हम अपनी ही बनाई सीमाओं में फंस जाते हैं। बेवरली फ्लेक्सिंगटन की किताब फेस कैफे फाइंड योर पावर इसी जगह से शुरू होती है। वो कहती है, डर को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो, डिस्ट्रैक्ट करो और फिर उसी डर को अपनी दिशा में मोड़ दो। ये किताब सिखाती है कि असली ताकत डर मिटाने में नहीं, बल्कि डर को अपना मैप बनाने में है। जहां डर देखें, वही शायद अगला कदम होना चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आगे के हिस्से को पूरा ध्यान से सुनना। डर की असली जड़ जो हम सोचते हैं, वही हमें बांधती है। फ्लेक्सिंगटन कहती है कि डर बाहर से नहीं आता, वो भीतर की व्याख्या से पैदा होता है। किसी घटना में डर नहीं होता, डर उस अर्थ में होता है जो हम उस घटना को देते हैं। यानी जब कुछ नया सामने आता है, एक मौका, एक बदलाव, एक चुनौती, तो हमारा दिमाग तुरंत किसी पुराने अनुभव से उसकी तुलना करता है। अगर पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसमें हमने डिस्कम्फर्ट महसूस किया था, तो वही डिस्कम्फर्ट अब वो बनकर हमारे सामने लौटता है। हम सोचते हैं कि हम फ्यूचर से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने पास्ट की यादों को दोबारा जीने से डरते हैं। दिमाग पैटर्न रिपीट करने से बचना चाहता है। वो हमें कंफर्ट जोन में रखता है क्योंकि वही उसे प्रेडिक्टेबल लगता है, और यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। बेवरली इसे अस्यूम रियलिटी कहती है। हम जो सोचते हैं वही हमारे लिए सच बन जाता है। अगर हम मान ले कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो हमारा हर कदम उसी सीमित दायरे में चलने लगता है, भले ही कोई बाहरी रुकावट ना हो। हम अपने ही विचारों से खुद को बांध लेते हैं। इसलिए वो कहती है, डर से लड़ना नहीं, पहले उसे पहचानना जरूरी है कि ये डर असली है या सिर्फ सोचा हुआ। क्योंकि बहुत बड़ा कोई खतरा नहीं होता, वो सिर्फ एक पुराना अनुभव होता है जो नए रूप में हमारे सामने लौटता है। जब तक हम ये नहीं समझते, तब तक हम गलत चीज से लड़ते रहते हैं। फ्लेक्सिंगटन उनका पहला कदम बहुत सीधा है। डर को मिटाओ मत, उसका नाम लो। जैसे ही उसे नाम दो, वो एक आकार लेता है, और जैसे ही उसे आकार मिलता है, वो अब अदृश्य नहीं रहता। वो कुछ ऐसा बन जाता है जिसे आप समझ सकते हो, और समझ ही फैला नियंत्रण है। दिमाग डर को रोकना नहीं चाहता, वो बस अनजान चीज से बचना चाहता है। डर कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है कि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपका अनुभव कम है। फ्लेक्सिंगटन इसे बहुत साधारण शब्दों में समझाती है। दिमाग का काम हमें रोकना नहीं, बल्कि हमें सुरक्षित रखना है। जब भी हम किसी नए विचार, निर्णय या परिस्थिति में कदम रखते हैं, तो दिमाग तुरंत अपने डेटाबेस से कोई पुराना रेफरेंस खोजता है। अगर उसे कुछ मिलता है जो पहले नुकसान दे रहा हो, वो तुरंत एक सप्ताह अलर्ट भेजता है, रुको, ये रिस्क हो सकता है। यही अलर्ट कई बार हमारे अंदर डर के रूप में महसूस होता है। असल में डर अक्सर लॉजिक नहीं, अननोन का संकेत होता है। इसलिए जब हम कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो उसका मतलब होता है मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। और इंसान के लिए सबसे असहज चीज यही है, अनिश्चितता। फ्लेक्सिंगटन कहती है कि हम डर से इसलिए जूझते हैं क्योंकि हम उसे गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि डर कमजोरी है, जबकि वो सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हमें ज्यादा जानकारी चाहिए। ये हमें खुद पर भरोसा बढ़ाना है। अगर हम इस सिग्नल को ध्यान से पढ़ लें, तो डायरेक्ट डायरेक्शन बन सकता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। वो एक उदाहरण देती है, जब कोई व्यक्ति नया काम शुरू करता है, तो उसका डर, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं होता। असल डर होता है, अगर नहीं कर पाया तो क्या सोचेंगे लोग। यानी डर की जड़ परिणाम में नहीं, सामाजिक प्रतिक्रिया में होती है। यह दिखाता है कि दिमाग डर से नहीं, अस्वीकृति से बचना चाहता है। वो हमें भावनात्मक नुकसान से भी वैसे ही बचाता है जैसे शारीरिक चोट से। फ्लैट्स इन गठन का सुझाव है, हर बार जब डर महसूस हो, खुद से पूछो, मैं यहां किस चीज से बचना चाहता हूं? क्या ये असफलता का डर है, या अनजान स्थिति का डर, या फिर दूसरों के मत का डर?
जब ये सवाल साफ होते हैं तो डर एक दिशा देता है कि आपको कहाँ सीखना है और कहाँ खुद पर भरोसा बनाना है। इसलिए वो कहती है, डर को मिटाने की नहीं, पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि डर वही चीज दिखाता है जिसे आप अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए, और वही जगह आपकी अगली ग्रोथ पॉइंट होती है। डर को दिशा में बदलना शक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। फ्लैटसेन टन मानती है, ये किसी भी इंसान की असली ताकत डर से परे नहीं, बल्कि डर के भीतर छिपी होती है। वो कहती है, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा रोकती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा सकती है। इसलिए डर को हराने की जगह उसे एक कंपास की तरह इस्तेमाल करना सीखो। जहां डर ज्यादा महसूस हो वही अक्सर वो आशा होती है जहां सबसे बड़ा विकास इंतजार कर रहा होता है। वो बताती है कि जब हम किसी डर को स्वीकारते हैं तो हमारा दिमाग खतरा मोड से विचार मोड में आ जाता है। अब वो भागने के बजाय स्थिति को समझने लगता है। यानी डर का अर्थ अब रुको नहीं रहता, बल्कि सोचो समझो और कदम तय करो बन जाता है। इस बदलाव से ऊर्जा वही रहती है, बस उसका उपयोग बदल जाता है। फ्लैक्सटेन इसे फिर रिवर्सल टेक्निक कहती है। डर को रोकने की नई दिशा देने की कला। वो कहती है कि हर बार जब आप किसी चीज से डरे तो खुद से ये छोटा सा सवाल पूछे, अगर मैं डर के विपरीत दिशा में चलता तो क्या सीखता? इस सवाल का जवाब अक्सर ग्रोथ की सबसे जरूरी जानकारी देता है, क्योंकि डर वही होता है जहां अनिश्चितता सबसे ज्यादा होती है, और वही जगह सीखने का सबसे उपयुक्त क्षेत्र होती है। वो इसे समझाने के लिए कहती है, डर के बिना आत्म जागरूकता अधूरी रहती है, क्योंकि डर ये दिखाता है कि आपकी सीमाएं कहाँ है, और वही सीमाएं विस्तार की दिशा बताती है। इसलिए किताब का निष्कर्ष यही है, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, उसका नाम लो, उसकी दिशा पहचानो और फिर उसी दिशा में पहला कदम रखो। जैसे जैसे कदम बढ़ेंगे डर घटता नहीं, रूपांतरित होता है। वो आपकी ऊर्जा बन जाता है, आपका ध्यान बन जाता है। फ्लैक्सिंगट उनके शब्दों में, पावर का अर्थ फियरलेस होना नहीं है, पावर का अर्थ है डर के साथ भी आगे बढ़ना। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब डर दुश्मन नहीं रह जाता तो वो आपकी यात्रा का नक्शा बन जाता है, और जब दिशा डर से तय होने लगे तो ताकत किसी बाहरी चीज से नहीं, अंदर से आने लगती है। किताब फेस कैफे फाइंड योर पावर हमें सिखाती है कि साहस कोई जन्मजात गुण नहीं, ये डर को समझने और उसे नियंत्रित दिशा देने की आदत है। हर बार जब हम डर को पहचानते हैं हम थोड़ा और स्पष्ट सोचने लगते हैं, और जितनी स्पष्टता बढ़ती है उतनी ही ताकत स्थिर होती जाती है। अगर आपको ये दृष्टिकोण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।